भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? मोदी साहब की तो अपनी प्रॉपर्टीज भी नहीं है। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो की है। जिस बंदे को दुनियादारी की चीजों के साथ मोहब्बत ही नहीं है तो उसने करप्शन क्या करनी है। 100% भी टैरिफ लगा, फिर 500% टैरिफ की सेक्शन भी दी, लाइक डिफरेंट 125 से शुरू हुए 500%। पाप्स मंदिर इंडिया ने खोला था यूएई के अंदर, वो बंद हो गया था बिकॉज ऑफ द वॉर, तो वो दोबारा खुल गया। नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ झाल थोड़ी खाएगा। हाँ हाँ। तो दूसरी आ गई राठी साहब की बात। 10 ईयर जो है ना, 10 साल नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट रही है और ये 10 साल अपने बिल में घुसे रहे हैं। जब 10 साल के बाद मोदी साहब के दोबारा इलेक्शन स्टार्ट हुए, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ। तो ये एक बिल से बाहर निकले। बिल से बाहर नहीं निकले, बिल से बाहर निकाला गया, क्योंकि बहुत बड़े नोट जो होते हैं ना, बहुत बड़ी ताकत जो होती है वो बिल से बाहर निकालता है। उसको क्या कहते हैं, ट्रम्प को पता चला है कि ये पेट्रोल उनसे ले रहे हैं रशिया से, तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया। ये जो टेम्पल है ये टेम्परेली बंद किया था इन्होंने मार्च 2026 में, जब ये आई थिंक 2 मार्च को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब जंग शंग वगैरह ये हालात खराब हुए थे। हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी भी खुलकर मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं। मोदी भक्त बनते जा रहे हैं। अब यहाँ बड़ी बातें होती हैं कि भाई तुम अगर मोदी जी की तारीफ कर दो, बीजेपी की तारीफ कर दो, तो लोग फिर अंधभक्त बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तो पाकिस्तानियों ने तारीफ करनी शुरू कर दिया। पाकिस्तानी को कहना है कि मोदी जी पूरी तरह से ईमानदार नेता है और भारत के लिए, विकास के लिए जो काम कर रहे हैं वो इतना सही है कि पाकिस्तानियों को भी मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। दूसरी तरफ ध्रुव राठी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। ये जो उल्टी सीधी बकवास ये करता है, अब इसका विरोध खुला होने लगा है। पाकिस्तानी भी अब इसका विरोध करने लगे हैं। अब ये देखिए कितना बड़ा चेंज आ चुका है। एक जमाने में लोग इस पे भरोसा करते थे, अब भरोसा टूट चुका है और मोदी जी के लोग भक्त बनते जा रहे हैं। भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तानी भी अब मोदी जी के भक्त बनते जा रहे हैं। जिस तरह से बंगाल में कल उन्होंने झारमुरी खाई, उसके बाद अब पूरे बंगाल उनका फैन हो चुका है और उनकी इस 4 मई को ममता का जाना तय है। 4 मई ममता गई। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जरूर लिखें कि 4 मई को ममता जाएगी कि नहीं जाएगी। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झाल थोड़ी खाएगा। खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए यार। हाँ, खाते यही खाएंगे। हाँ, जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बना है। चलो। आप इनके अंगेज खड़े हो जाए। चलें जी, अब आप शुरू हो जाए। अब मैं राठी साहब की बात करता हूँ। आपको आइडिया है मैडम कि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फैन था तो वो दुरेव रोटी साहब थे। अच्छा, सीरियसली ऐसा था? जी जी मैडम, इनकी आप वीडियो निकाल के नहीं, देखें। हमें तो बिल्कुल नहीं आइडिया था, हमें लगा कि शायद वैसे ही ये उठ के आ गए और अपना गुस्सा उतार रहे हैं किसी ना किसी बात Basically, का। ये पहले मोदी साहब के तलवे चाटते होते थे, मोदी साहब के कदमों में रहते थे, उनकी तारीफें करते होते थे। जब मोदी साहब ने इन्हें घास डाली ही नहीं और किसी बड़ी पार्टी ने इलेक्शन में जो इन्हें खरीद के अनाउंस करके सामने लेके आए, तो फिर ये अपनी बिल से बाहर निकल के इन्होंने मोदी साहब के खिलाफ जो है ना बकना शुरू किया। सबसे बड़ी बात मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा, आप मुझे इस चीज को बताएं, राठी साहब की मैंने आपको कहा था कि इनकी हिस्ट्री निकाल के देखें, आपको आइडिया हो कि ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये क्या है। देखिए, हिंदुस्तान में पैदा जरूर हुए लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया कुछ नहीं है। एक स्कूल का गोइंग बच्चा होता है, स्कूल जाने वाला बच्चा, 3 साल 5 साल, हाई स्कूल अपना पूरा किया, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए मैंने जहां तक इन पे सर्च किया है, ये जर्मनी चले गए, वहां खेलने के जर्मनी लड़की से ही शादी किया इन्होंने, फिर अपने आप को ये हिंदुस्तानी किस नाम पर कहते हैं? देखिए, जब बच्चा एक 5 साल 7 साल 10 साल या जो भी यही थी, बच्चे थे ये, तो ये हिंदुस्तान छोड़ के जर्मन चले गए। जर्मन जाके इन्होंने प्रॉपर अपनी स्टडी की, स्टडी करने के बाद जर्मन लड़की के साथ इन्होंने शादी की। अब मुझे ये बताइए कि जिसके पास ड्यूल नेशनैलिटी हो, डबल नेशनैलिटी हो, तो आपकी कंट्री का हो सकता है, वो आपकी जिसके पास जर्मन की नेशनैलिटी हो तो जर्मन की जिसके, और वो बंदा रह भी जर्मन में ही रहा है। जी, जर्मन में ही रह रहा है, जर्मन की ही नेशनैलिटी है, बीवी भी जर्मन की, बच्चे भी जर्मन के। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि जिसकी बीवी बच्चे पैदाइश तो नहीं, मतलब सारा बचपना और जवानी जर्मनी में गुजरी हो और फैसले करता है वो आपके इंडिया के, आपको बताता है कि आपके इंडिया में क्या सही। आज अगर उन्हें मोहब्बत होती इंडिया के साथ तो अपनी सारी स्टडी इंडिया से कंप्लीट, क्या इंडिया में आईटी नहीं था, क्या इंडिया में आईआईटी नहीं था, क्या लोग उधर इंजीनियर नहीं बने, क्या दुनिया की सबसे टॉप की कंपनियों के सीईओ इंडियंस नहीं बने जाके? दुनिया में टॉप पर जो इस टाइम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंडियंस हैं, जिन्होंने इंडिया से स्टडी की, जर्मनी से जाके स्टडी नहीं की। इन्होंने तो स्टडी भी आप अपने ट्रम्प ने सेक्शन तो लगाए, टैरिफ लगाए, उसके बाद आप देखें ट्रम्प को उल्टा ट्रम्प की लिए मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि ट्रम्प जब लास्ट टाइम इलेक्शन जीता तो आप देखें कि मेजोरिटी वोट्स थे वो हिंदूज के थे, इंडियन हिंदूज जो अमेरिका में रहते थे उनके थे। लाइक भी टैरिफ लगा देता है इंडिया पे कि इंडिया रशिया से डील हुई पेट्रोल लेने की, लेकिन जब उसको क्या कहते हैं, ट्रम्प को पता चला है कि ये पेट्रोल उनसे ले रहे हैं रशिया से, तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया। इंडिया के ऊपर उन्होंने 500% भी टैरिफ लगाया, फिर 500% टैरिफ की सेक्शन भी दी, लाइक डिफरेंट 125 से शुरू हुए और 500% तक गए। लाइक उसके बाद टैरिफ लगाया था लेकिन अब हटा दिया। अब उसकी कोई और बड़ी चाल होगी, तो दिन में वो कुछ और होता है, रात को कुछ और होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जहाँ पे वो कर रहे थे कि 60% मेड इन इंडिया पे वर्कआउट, वो 90% करने लग पड़े। उससे बेनिफिट किसको मिला? वो इंडिया को मिला। मेरे ख्याल में ट्रम्प जो है वो अक्सर कहता है कि नरेंद्र मोदी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, शायद वो इस वजह से ही कहता है कि वो शायद नरेंद्र मोदी को सैंक्शंस टैरिफ के थ्रू ये पैगाम पहुंचाता है कि आप मेड इन इंडिया पे काम करें, आप अपनी अमेरिका के आगे हर मुल्क वो कहता है कि मेरे आगे झुके, ठीक है। ठीक है, इंडिया झुके, पाकिस्तान झुके, ईरान झुके, हाँ, तो अगर वो नहीं झुकता तो वो टैरिफ लगा देता है। आप देख रहे हो कुछ, जिस तरह जब एक बच्चे को खिलौने दिए जाते हैं और वो अकेला ही उनसे खेलता रहता है, ट्रम्प की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही लग रही है। ट्रम्प कभी सैंक्शंस लगा रहे हैं, कभी सैंक्शंस हटा रहे हैं, फिर लगा देते हैं और फिर हटा देते हैं। अगर ट्रम्प को डिक्लेयर कर दिया जाए यू टर्न का किंग तो ये गलत नहीं होगा। तो अब पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है, ट्रम्प को हो क्या गया है कि वो जो है ये सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं। पूरी एशिया पे तो इसका इफेक्ट होगा ही, लेकिन इंडिया पे सबसे ज़्यादा होगा, और इंडिया पे सबसे ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से बहुत बड़ी मिकदार में सस्ता तेल खरीदता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? अवैस। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि अब